वेलकम टू माय चैनल एसएससी बिगनर्स। मेरा नाम हिमांशु चौधरी है। हमारी चल रही है कोडिंग दी कोडिंग सीरीज। इसमें हमारा पार्ट 4 है। हमने प्रीवियस में 15 तक कर लिया था, आज हम 16 से करते हैं। जो न्यू स्टूडेंट है वो पहले पार्ट फर्स्ट देखे देन इस पे आए। 16 में हमें ये कोड दे रखा है, देन ये कोड है, इसका कोड ये है एंड देन इसका कोड निकालना है। चलो देखते हैं कैसे निकलेगा। VACCINE तो और इसका कोड दे रखा है WCFGNTL। तो V का है 22, A का है 1, C का है 3, C का है 3, I का है 9, N का है 14 और E का है 5। देन W का है 23, C का है 3, F का है 6, G का है 7, N का है 14, T का है 20, L का है 12। तो इसमें क्या बन रहा है, +2 हो रहा है, मतलब +1 हो रहा है, इसमें +2 हो रहा है, इसमें +3 हो रहा है, इसमें +4 हो रहा है, इसमें +5 हो रहा है, इसमें +6 हो रहा है और इसमें +7 हो रहा है। देखते हैं कि क्या ये इसमें भी लागू है या नहीं। SYRINGE TAVMSML। तो S का है 19, Y का है 25, R का है 18, I का है 9, N का है 14, G का है 7, E का है 5, T का है 20, A का है 1, V का है 22, M का है 13, S का है 19, M का है 13 और L का है 12। इसमें भी देखते हैं, +1 हो रहा है, +2 हो रहा है। मैंने ये चीज़ पीछे भी बताई थी क्यों हो रहा है, रीज़न आपको पता है। +3 हो रहा है, हाँ +3 हो रहा है। ये U है, सॉरी ये U है। तो ये आ जाएगा 21, 9 + 13, हाँ +4 हो रहा है, इसमें +5 हो रहा है, देन +6 हो रहा है, देन +7 हो रहा है। तो हम ऐसे ही नीडल का निकाल लेंगे। तो N का है 14, F का है E का है 5, E का है 5, D का है 4, L का है 12 और E का है 5। तो +1 करेंगे तो कितना आएगा 15 आता है O। +2 करेंगे कितना आएगा 7 आता है G। +3 करेंगे 8 आता है H। +4 करेंगे 8 आता है H। +5 करेंगे 17 आता है Q। +6 करेंगे तो 11 K। तो OGHHQK डी ऑप्शन आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, इसका कोड ये दे रखा है, इसका कोड ये दे रखा है, इसका कोड निकालना है। JACCUZI और इसका दे रखा है KZDBBJ। तो J का हो गया 10, A का हो गया 1, C का हो गया 3, C का हो गया 3, U का हो गया 21, Z का हो गया 26 और I का हो गया 9, K का हो गया 11, Z का हो गया 26, D का 4, B का 2, V का 22 और J का 10। तो इसमें +1 हो रहा है और इसमें एक घट रहा है, -1 हो रहा है। जब हम A1 है, जब -1 करेंगे, जब उल्टी सीरीज चलेगी तो यहाँ पे 26 आएगा। यहाँ पे भी +1 हो रहा है, यहाँ पे भी, हाँ यहाँ पे -1 हो रहा है, सही है। यहाँ पे +1 हो रहा है, यहाँ पे है कुछ तो गड़बड़ है भैया, बाबू भैया हम तो यहाँ पे वाई खा गया। हाँ तभी तो आएगा 1। यहाँ से नहीं आएगा ये, यहाँ से आएगा, यहाँ से -1 हो रहा है, यहाँ से +1 हो रहा है।
तो हमारी यहाँ पे एक सीरीज चल रही है, यहाँ से घट रही है सीरीज, एक सीरीज बढ़ रही है, एक सीरीज घट रही है, एक सीरीज बढ़ रही है, एक सीरीज घट रही है। तो ये हमारा एक पैटर्न बन गया, एक +1 एक -1, एक +1 एक -1, एक +1 एक -1। तो देख लेते हैं एक बार ये सही है क्या नहीं। ZZER RTJYADS, तो Q का है 17, U का है 21, I का है 9, 26 Z का, E का है 5 और R का है 18। R का 18, T का 20, J का 10, Y का 25, 1, D का है 4 और 19। तो इसमें +1 हो रहा है, हाँ +1 हो रहा है। इसमें -1 हो रहा, हाँ इसमें -1 हो रहा। इसमें +1 हो रहा, इसमें 1 प्लस हो रहा। इसमें -1 हो रहा, इसमें -1 हो रहा। इसमें +1 हो रहा, हाँ हो रहा। इसमें -1 हो रहा और इसमें +1 हो रहा। तो हमें किसका निकालना है, BUZZWIG। तो B का 2 है, U का 21 है, Z का 26 है, Z का 26 है, W का 23 है, I का 9 है और G का 7 है। तो इसमें +1 कर दो, +1 कितना आएगा 3 C। इसमें -1 कर दो तो 20 आ जाएगा T। इसमें +1 कर दो तो A आ जाएगा 1। इसमें -1 कर दो तो आ जाएगा 25 Y। इसमें +1 कर दो तो आ जाएगा 24 X। इसमें -1 कर दो 8 आ जाएगा तो H। इसमें +1 कर दिया 8 आ गया H। तो CTAYXHH, तो ऑप्शन नंबर B। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये पीछे भी मैंने कराया है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कराया मैंने पीछे, उसी की जैसा है। इसका कोड ये दे रखा है, इसका कोड ये दे रखा है और इसका कोड ये दे रखा है और इस कैन का निकालना है। तो सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं, स्टेटमेंट क्या है, यू कैन स्टार्ट। इसका कोड ये है, सेंड रूम डार्क। फिर कैन यू रीड, इसका कोड है रूम सेंड लेस। यू आर गुड, तो इसका है रूम स्पिन। किसका निकालना है, हमें कैन का निकालना है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम इसमें हमें कैन का निकालना है। कैन इसमें है, इसमें है और इसमें ये भी सेम है और ये भी सेम है। अब कैन का क्या हो सकता है, कैन का रूम हो सकता है, नहीं देखो रूम तो नहीं होगा क्योंकि ना रूम है नीचे भी, क्योंकि ना यू है यू है यू है, तो यू इसमें भी है, यू इसमें भी है और यू इसमें भी है, ठीक है। और रूम इसमें है, इसमें है और इसमें है, तो यू का जो है वो हो गया रूम। अब देख सकते हैं हम कैन, कैन और कैन, इसमें भी कैन है, इसमें भी कैन है, तो इसका सेंट बचा और इसका सेंट कॉमन आ रहा है दोनों में, तो इसका आ गया सेंट। बेसिकली हमें देखना है, देखो इसमें भी यू है, इसमें भी यू है, इसमें भी यू है, ठीक है। और इसके जो कोड का कॉमन है वो रूम है, वो रूम है, वो रूम है, तो ये यू का कोड हो जाएगा। अब इन दोनों में कैन कैन दोनों में है, तो इसके कोड में भी सेंड सेंड है दोनों में, तो फिर इसका कैन का कोड हो जाएगा सेंड, ठीक है, इसलिए आया सेंड। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका कोड ये दे रखा है, इसका कोड ये दे रखा है, फैंटेस्टी निकालना है। ओके गाइस, सबसे पहले हम लिखेंगे TRUCKS, उसका कोड है GIFXPH। इसके ऊपर मैं लिख देती हूँ कोड A20, T का 20, R का 18, U का 21, C का 3, K का 11, S का 19, G का 7, 9, 8, 24, 16, 8। तो अब तो ये तो कुछ ऐसा कुछ बन भी नहीं रहा। अगर जी का अपोजिट देखूंगी तो टी आ जाएगा, आई का अपोजिट देखूंगी तो आ रहेगा। ओके ओके, तो हमारी ये सीरीज, हमें ये ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारी जी, टी का अपोजिट जी, आर का अपोजिट आई, यू का अपोजिट एफ, सी का अपोजिट के का अपोजिट पी, एस का अपोजिट एच। तो इसी तरीके से देख लेते हैं हम दूसरा क्या अपोजिट अपोजिट है।
डी जेड एच जी वी, डब्ल्यू का अपोजिट डी, हाँ सही है, ए का अपोजिट जेड सही है, एस का अपोजिट एच ठीक है, जी का अपोजिट टी ठीक है, ई का अपोजिट वी ठीक है। तो इसमें अपोजिट अपोजिट है, सब में अपोजिट है, मतलब इसका अपोजिट लिख रखा है। तो फैंटास्टिक का अपोजिट क्या होगा? तो एफ का अपोजिट बताओ क्या होता है? यू होता है, 1 से याद किया था। ए का अपोजिट ए टू जेड, एन का अपोजिट एम मैन से याद किया था, टी का अपोजिट जी जी टी रोड से याद किया था, ए का अपोजिट ए टू जेड, एस का अपोजिट हाई स्कूल से याद किया था एच, वाई का अपोजिट बी बाय से याद किया था। तो हमारा क्या है? यू जेड एम जी जेड एच बी, इसका बी ऑप्शन आएगा। बहुत ईजी था, हमें ये निकालने की जरूरत ही नहीं थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, हमें ड्रीमी का निकालना है। ओके, तो क्लाउड एंड एस बी क्यू ए जे एम, ओके, 3 12 15 21 4 और 19। एस का है 19, बी का है 2, क्यू का है 17, ए का है 1, जे का है 10 और एम का है 13। ओके ओके, ना इसमें सीधा बन रहा, ना इसमें ऐसे बन रहा। ओके, एक तरीके से हो सकता है, माइनस में जा रहा है, ये सी इधर से -2 हो रहा है, ये एल से जे माइनस करके -2 हो रहा है, ओ से -2 करेंगे -2 हो रहा है। मैं इधर का भी चेक कर लेती हूँ कैसी है। यू से इधर करेंगे -2 हो रहा है, जे डी से इधर करेंगे -2 हो रहा है, हाँ, और एस से 17 करेंगे -2 हो रहा है। ओके, हमने इसे डिवाइड कर लिया 3 3 में, ठीक है। तो इधर से ये माइनस कर रहा है, 2 हो रहा है, -2 कर रहा है, इधर -2 कर रहा है। अब एक बार चेक कर लेते हैं दूसरे से, क्या यही मेथड लग रहा है या कुछ और लग रहा है। जेड पी जी 2 18 9 7, एच है 8, टी है 20, ई है 5, एफ है 6, आर है 18, जेड है 26, पी है 16, जेड है 7। ओके, तो इधर से ये माइनस करेंगे तो -2, जब -2 करें 2 1 26, तो ये माइनस हो गया ना, समझ गए। आर से पी -2, हाँ सही है, हाँ -2, फिर जी से फर्स्ट -2, जी से फर्स्ट -2, हाँ ठीक है, -2, मतलब कि इधर के 3 इधर से माइनस हो रहे हैं, इधर के 3 इधर से माइनस हो रहे हैं। तो हम ड्रीमी का निकालते हैं, DEAMY, तो इधर के इधर से माइनस हो रहे, तो ए का माइनस किया तो कितना आया 25 आता है वाई। फिर एम का माइनस किया, ए का होता है 1, एम का होता है 13 और वाई का होता है 25। माइनस किया तो 11 आया, तो के आ गया। 25 में से माइनस किया 2 को, ये सब -2 हो रहे हैं, -2 को करा तो कितना आया 23W। अब इधर से आ जाएगा, नहीं ये नहीं आएगा, इधर से सबसे कोने वाला आएगा, यह आएगा इधर 4, डी का 4 18 5, 4 में से 2 गया, मतलब 4 में से 2 गया तो 2 बचा, तो 2 आता है बी। देन आर 18 में से 2 गया तो 16 पी, और 5 में से 2 गया तो 3 सी। तो क्या है YKWBPC, बी ऑप्शन आ रहा है। ओके, इसमें 3 3 को डिवाइड कर दिया। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इस 3 को आगे लिख दिया, इस 3 को पीछे लिख दिया, तब भी -2 -2 -2 आएगा। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आराम से इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, AMY और DRE। जब हम इसे इससे कर देखेंगे डिफरेंस इसका, तो -2 ही आएगा, मतलब कि आगे पीछे की 3 को आगे पहुंचा दिया, आगे की 3 अल्फाबेट को पीछे पहुंचा दिया, बस सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका कोड ये दे रखा है, इसका कोड ये दे रखा है, हमें हैंडल का निकालना है। ओके, तो हम देखते हैं GARDEN,
का हमें दे रखा है OFESBH। तो G का हो गया 7, A का 1, R का 18, D का 4, E का 5, 14, N का O का 15, F का 6, E का 5, S का 19, B का 2 और H का 8। ओके। इसमें से ये देखो, ये +1 हो रहा है, ये भी 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 +1 हो रहा है और ये भी +1 हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? एक बार चेक कर लेते हैं दूसरे वाला भी, क्या यही लॉजिक है? L का है 12, A का है 1, D का है 4, D का है 4, E का है 5, R का है 18, S का है 19, F का है 6, E का है 5, E का है 5, B का है 2 और M का है 13। पता है मैं आपको इतने सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन और इस तरीके से अलग अलग क्यों करा रही हूँ? क्योंकि ना तुम जब अपने एग्जाम टाइम में सोचोगे ना, सबसे पहले सोचोगे सीधा सीधा, फिर सोचोगे ऐसे, अच्छा ऐसा नहीं हो रहा था ऐसे हो सकता है, ऐसे नहीं हो रहा था ऐसे हो सकता है, वो तुम्हारे माइंड में फीड हो जाएगा तुमने अगर प्रैक्टिस करी है तो। तुम मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तो आराम से हो जाएगा पेपर। तो अभी देखो यहाँ पे भी +1 हो रहा है, यहाँ पे भी +1 हो रहा है, यहाँ पे भी +1 हो रहा, यहाँ पे भी +1 हो रहा, यहाँ पे भी +1 हो रहा, यहाँ पे भी +1 हो रहा। देन हमें निकालना है हैंडल का, HANDLE। तो H का होता है 8, A का होता है 1, N का होता है 14, D का होता है 5, E का होता है 12, L का होता है 12 और E का होता है 5। तो इधर से +1 कर दो तो कितना आएगा? 9। ये आ जाएगा I। इसमें +1 कर दिया 2, इधर आ गया B। इधर +1 कर दिया 15, इधर आएगा O। इधर +1 कर दिया, मैंने गलत लिख दिया है, इधर आएगा 4, इधर आएगा 4, सॉरी 4, 5 इधर आएगा, तो 5 इधर आया तो आएगा इधर E। एंड देन यहाँ पे +1 करूँगी 13, 13 आ जाएगा M। इधर +1 करूँगी इधर आ जाएगा 6 F। तो सब में क्या हो रहा है? +1 वाली सीरीज चल रही है। तो हमारा FMEOBI ऑप्शन B आ रहा है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो हमारा ये दे रखा है, ये हमारा वो है कोड, ये दे रखा है, इसका कोड ये लॉयंस का निकालना है। ओके, निकालते हैं। GROUP ग्रुप है, ETMMWN। तो G का हो जाएगा 7, R का हो जाएगा 18, I का हो जाएगा 15, U का हो जाएगा 21, P का हो जाएगा 16, E का हो जाएगा 5, T का हो जाएगा 20, M का हो जाएगा 13, W का हो जाएगा 23 और N का हो जाएगा 14। ओके ओके। अब इसमें बन रही है, एक -2 हो रहा है, इसमें +2 हो रहा है। क्योंकि 7 बड़ा है और 5 छोटा है, तो -2 में ही जा रहा है नीचे। इधर ये 18 है, यहाँ पे 20 है, तो ये +2 में जा रहा है, ये भी -2 में जा रहा है, ये भी +2 में जा रहा है और ये -2 में जा रहे हैं। एक बार चेक कर लेते हैं क्या यही पैटर्न है। तो NCAVCF। तो P का है 16, A का है 1, C का है 3, T का है 20, E का है 5, D का है 4, N का है 14, C का है 3, A का है 1, V का है 22, C का है 3 और F का है 6। तो इधर -2 जा रहा है, इधर +2 जा रहा है, इधर -2 जा रहा है, इधर +2 जा रहा है, इधर -2 जा रहा है और इधर +2 जा रहा है। हाँ, यही सीरीज है। अब हम लॉयन का निकालते हैं। तो 12, 9, 15, N इज़ 14, S इज़ 19। तो -2 कर देंगे तो क्या आएगा? 10 आ जाएगा। J इजोटी वर्ड से याद कराया था मैंने। ठीक है, 11 आ जाएगा, ये है -2 फिर +2, K हो गया फिर -2, तो -2 करेंगे तो 13 आ जाएगा, M आ जाएगा एंड +2 करेंगे इसमें तो आ जाएगा 16, P आ जाएगा।
इसमें -2 करेंगे तो आ जाएगा 17 क्यू। तो JKMPQ, JKMPQ ए ऑप्शन आ रहा है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ओके, ROBOTBOTOR। ओह ये तो सेम लग रहा है। ओके, BOT पीछे के 3 को उठा के आगे लिख दिया, ठीक है इन्होंने, और इस वाले को इधर लिख दिया और R वाले को सबसे लास्ट में लिखा। चलो एक बार देख लेते हैं कि यही लॉजिक लग रहा है या कुछ और लग रहा है। INGRB, हाँ पीछे वाले को यूं उठा के लिख दिया आगे और फिर इस R को इधर रखा और जो सबसे पहला है वो सबसे लास्ट में कर दिया। तो हमें क्या निकालना है, PANTS। तो हमें लास्ट के 3 ऐसे लिख देंगे, NTS, फिर लिखेंगे A, फिर जो पहला है वो लास्ट में लिखा जाएगा P। तो NTSAP, C ऑप्शन आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। T, इसका ये दे रखा है, इसका ये दे रखा है, एंड देन फ्रैक्शन का निकालना है। ओके, TROUBLE, इसका दे रखा है 93। तो पहले मैं इसका कोड लिख के देख लेती हूँ। 20, 18, 15, 21, 2, 12, 5। तो इसे टोटल कर लो तो कितना आएगा, इसका टोटल आ रहा है 93। तो एक बार और चेक कर लेते हैं, इसका भी निकाल के देख लेते हैं। इसका है 90, 3, 15, 13, 13, 21, 25। इसे करके देखो क्या आएगा। 0, 9, 90, इसका भी 90 आ रहा है। तो फ्रैक्शन का निकाल के देखते हैं। FACTION, F का है 6, R का है 18, A का है 1, C का है 3, T का है 20, I का है 9, O का है 15 और N का है 46। अब इसे प्लस करो कितना आएगा। तो आ जाएगा 6, तो आ जाएगा 86 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में, इजी था। चलो गाइस इसे आप करके दिखाओ, देखते हैं किसका आंसर आता है, कमेंट करो। इसका कोड ये दे रखा है, इसका कोड ये दे रखा है और मेजर का निकालना है। चलो आप सॉल्व करते रहो, मैं इतना सॉल्व करती हूँ। तो इसमें क्या आ रहा है डिफरेंस, +3, क्या बढ़ रहा है +3, इसमें भी +3, इसमें भी +3, इसमें भी +3, इसमें भी +3। अब नीचे भी चेक कर लेते हैं क्या यही हो रहा है। हाँ +3 हो रहा है, +3 हो रहा है, +3 हो रहा है, +3 हो रहा है, +3 हो रहा है। तो हमें किसका निकालना था, मेजर का। तो इसमें +3 कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 16P, +3 करेंगे तो कितना आएगा 4D, +3 करेंगे कितना आएगा 13M,
प्लस 3 करेंगे कितना आएगा 18 एन आर प्लस 3 करेंगे कितना आएगा 21 यू। तो PDMRU ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए इतना ही। देन अब करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, एंड नेक्स्ट क्लास होगी हमारी मंडे को। नेक्स्ट क्लास होगी अब हमारी मंडे को, मंडे 7 PM में मिलते हैं हम। ओके, तब तक के लिए आप लोग पीछे का प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस को जो आपसे नहीं हो पाए उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और हम करते हैं अब मंडे को। राम राम जी। टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, आपको ये जो है मिल जाएगी सारी जो अभी तक पढ़ाई है इसकी PDF मिल जाएगी। राम राम जी।